जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे उन डिफरेंट वेज की जिसके थ्रू आप भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बन सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आने पे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस पूरी वीडियो को मैंने दो भागों में तोड़ा है। पहला है रिटन एंट्रीज। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये वो एंट्रीज हैं जिसके थ्रू आपको रिटन एग्जामिनेशन देना होगा, उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू देना होगा, फिर मेडिकल देना होगा और फिर जाके आप भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे, भारतीय वायुसेना की एयरफोर्स एकेडमी को ज्वाइन करेंगे। तो आइए पहले हम रिटन एंट्रीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली एंट्री है नेशनल डिफेंस एकेडमी की एंट्री। नेशनल डिफेंस एकेडमी हर उस इंडिविजुअल के लिए है जो 16.5 से 19.5 साल के बीच के हैं। बॉयज एंड गर्ल्स बोथ कैन अप्लाई फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी। साल में 2 बार नेशनल डिफेंस एकेडमी का फॉर्म आता है। पहले आपको रिटन एग्जामिनेशन देना होगा। रिटन एग्जामिनेशन देने के बाद एसएसबी इंटरव्यूज देंगे जो कि एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड लेगा। एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज के बाद अगर आप एसएसबी इंटरव्यू में रिकमेंड हो जाते हैं तो आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आप नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये भारत की प्रेस्टिजियस फौजी संस्था है जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के कैडेट्स को ट्रेन करता है और उनको कमीशन्ड ऑफिसर बनाता है। तो पहली एंट्री थी नेशनल डिफेंस एकेडमी की। 16.5 से 19.5 साल के इंडिविजुअल्स इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 10+2 में फिजिक्स एंड मैथ्स जरूरी है अगर भारतीय वायुसेना में अफसर बनना है तो। दूसरी एंट्री है CDS की, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एंट्री। ये वो एंट्री है जो 19 से 25 साल के बीच के इंडिविजुअल्स के लिए होती है। सिर्फ बॉयज इसके थ्रू जा सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स में CDS के थ्रू सिर्फ और सिर्फ बॉयज जा सकते हैं। 3 पेपर होंगे, मैथ्स का, जीके का एंड इंग्लिश का। ये तीनों पेपर देने के बाद जिसका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा उसको एसएसबी इंटरव्यू देना होगा। एसएसबी इंटरव्यू देने के बाद मेडिकल के बाद एयरफोर्स एकेडमी ड्यूडिगुल में 18 महीनों की ट्रेनिंग होगी। 18 महीनों की ट्रेनिंग के बाद आप पायलट, आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, आप ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, तीनों में से किसी भी पोस्ट पे सर्व कर सकते हैं भारतीय वायुसेना को टिल द एज ऑफ योर रिटायरमेंट। तीसरी एंट्री है FCAT की, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये एंट्री भारतीय वायुसेना खुद लेती है, पूरा का पूरा एग्जाम प्रोसीजर्स। 19 से 25 साल के इंडिविजुअल्स जिनके पास 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स था और ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट हो, परंतु 60% होना अनिवार्य है। अगर आपके 60% ग्रेजुएशन में है तो आप FCAT का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। साल में 2 बार, फरवरी एंड अगस्त में ये एग्जामिनेशन होता है। ये एग्जामिनेशन इंजीनियर्स, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड सारे इंडिविजुअल्स के लिए होता है। इससे आप फ्लाइंग ब्रांच, आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच, तीनों में जा सकते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये थी रिटन एग्जाम की एंट्री। अब हम बात कर रहे हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की जो कि विदाउट रिटन एग्जामिनेशन है। विदाउट रिटन एग्जामिनेशन की जो पहली एंट्री है वो है NCC C सर्टिफिकेट एंट्री या NCC स्पेशल एंट्री स्कीम। NCC स्पेशल एंट्री स्कीम उन डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए है जो एयर विंग, जिन्होंने एयर विंग से यानी कि NCC एयरफोर्स से की है, NCC एयर विंग से की है, C सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं और उम्र 20 से 24 साल है। अगर ऐसे इंडिविजुअल्स जिन्होंने NCC C सर्टिफिकेट की है जिसमें अल्फा या ब्रावो ग्रेड है, साथ में ग्रेजुएशन में 60% है, तो आप डायरेक्ट NCC C सर्टिफिकेट के थ्रू एलिजिबल होते हैं एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए। इस एंट्री के माध्यम से बोथ मेल्स एंड फीमेल्स भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करते हैं। इसका फॉर्म का नोटिफिकेशन साल में 2 बार आता है, यूनिट्स में ही, NCC यूनिट्स में ही बता दिया जाता है, जून के मंथ में एंड दिसंबर के मंथ में। डायरेक्ट एसएसबी होती है, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में डायरेक्ट आपको एसएसबी इंटरव्यूज को फेस करना होगा। दूसरी एंट्री जो विदाउट रिटन एग्जामिनेशन की है वो है मेट्रोलॉजिकल एंट्री। मेट्रोलॉजिकल जैसे कि नाम है, वेदर एंट्री। ये लोग, ये एस्पिरेंट्स जो भारतीय वायुसेना में वेदर फोरकास्ट करते हैं, जो सैटेलाइट्स को के रिलेटेड काम करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स करते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स को भारतीय वायुसेना स्पेशल
एंट्री के तहत डायरेक्ट एंट्री में लेता है। जो इंडिविजुअल 20 से 26 साल का है, मेल एवं फीमेल्स, वो इस एंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो 25 साल के ऊपर होना चाहिए। अगर आप अनमैरिड हैं तो 20 से 26 साल का के लिए ये एंट्री होती है। ओवरऑल पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% ज़रूरी है। साथ में मैथ्स एंड फिजिक्स 10+2 में होना चाहिए। मेट्रोलॉजिकल एंट्री का भी नोटिफिकेशन साल में 2 बार जून एंड दिसंबर के महीने में आता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये थी वो 5 तरीके जिसके तहत आप भारतीय वायुसेना में एक कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में सर्व कर सकते हैं। ऐसी लेटेस्ट वीडियोस के लिए बने रहिएगा त्रिशूल के साथ। हम आपको और डिफरेंट वेज बताते रहेंगे, डेमो वीडियोस डालते रहेंगे ताकि आप एक पेपर का स्टैंडर्ड समझें। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर बनता है। थैंक यू। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।